आज भी। मंत्र और दीक्षा। गत रात्रि मैंने तुम लोगों को मंत्र का सही अर्थ क्या है समझाया था। वहां मैंने तुम्हें बतलाया था कि मंत्र शब्द का आध्यात्मिक अर्थ और भौतिक अर्थ एक नहीं है। मैंने यह भी कहा था कि आध्यात्मिक क्षेत्र में मंत्र का मतलब है वह सत्ता जो तुम्हें अस्थायी रूप की मुक्ति प्रदान करती है। आंतरिक और बाह्य बंधनों के कष्टों से तुम्हें अस्थायी निवृत्ति मिल जाती है। मैंने यह भी कहा था कि भारतीय आर्य वर्णमाला की सभी ध्वन्यात्मक अभिव्यक्तियां मंत्र हैं। जहां भी कोई अस्तित्व या गति है वहीं मंत्र होना चाहिए। तुम गति कर रहे हो, तुम चल रहे हो तो खट खट इस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। अतः यह खट 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 की ध्वनि तुम्हारे चलने का जो कार्य है उसके ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति है। ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति के लिए संस्कृत में शब्द है बीज मंत्र। अतः सभी अभिव्यक्तियों के लिए, प्रत्येक गति के लिए, प्रत्येक कार्य के लिए बीज मंत्र है। ये बीज मंत्र या तो विशेष ध्वनि है या उन 50 ध्वनियों में से ली गई ध्वनियों का मिलित रूप है। वर्णमाला के 50 अक्षरों अ से अक्ष तक की 50 ध्वनियां हैं और अंत में इसके अनुसार अर्थात अ लगा दिया जाता है। इस प्रकार बीज मंत्र बनता है। ऐ एक ध्वनि है, एक स्वर है। यह ध्वनि शिक्षा प्रदान करने का कार्य को प्रदर्शित करती है। अतः ऐ शिक्षा देने का कार्य है। इसके अंत में अनुस्वार लगाना। इस प्रकार ऐ जोर अ हुआ ऐ। तालव्य श की ध्वनि रजोगुण को व्यक्त करती है। दंत श की ध्वनि सतोगुण को और मूर्धन्य श की ध्वनि तमोगुण को प्रदर्शित करती है। अक्ष रजोगुण को प्रदर्शित करता है। र की ध्वनि ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय शक्ति, विद्युतीय शक्ति, कितनी ही शक्तियां का र की ध्वनि प्रतिनिधित्व करती है। अतः जहाँ रजोगुण की क्रियाशीलता है, जहाँ रजोगुण का आकर्षण व मनोहरता है, इसके साथ साथ ऊर्जा या शक्ति है, ऊर्जा स्वीता की धड़कन है, तो इन दोनों को मिलाकर स जोर र होगा श्र। इसका स्त्रीलिंग हुआ श्री। श्री का मतलब है जिसमें रजोगुणी शक्ति है तथा उसके साथ ही ऊर्जा स्वीता की धड़कन भी है। इस श्री में अनुस्वार लगाने से बीज मंत्र या ध्वन्यात्मक मूल बना श्री। हर व्यक्ति श्री चाहता है। इसीलिए इस देश की पुरानी प्रथा है कि किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले श्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। महान व्यक्तियों के नाम के आगे एक से अधिक श्री के प्रयोग की भी प्रथा है। आधारभूत सूत्र ध्वनियों को मिलाने से कितने ही अनगिनत बीज मंत्र हो सकते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ध्वनि मंत्र है। लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में इन मंत्रों का क्या कार्य है? कहा गया है चैतन्य रहिता मंत्रा प्रोक्ता वर्णास्तु केवला फलं नैव प्रयच्छन्ति लक्ष्य कोटि जपैरपि। आध्यात्मिक क्षेत्र में मात्र ध्वनि पर्याप्त नहीं है, उसके साथ कुछ और होना चाहिए और वह कुछ और है मंत्र चैतन्य। अर्थात उस विशेष मूल ध्वनि की सहायता से कोई कौल या महाकौल किसी शारीरिक वस्तु को उठाते हैं, उसको ऊपर ले जाते हैं, उसको उन्नत करते हैं और उन्हें आध्यात्मिक क्षेत्र में पहुंचाना पड़ता है। तुम जानते हो जहाँ से इस विश्व ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति होती है या समस्त विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि जहाँ से आरंभ होती है, सृष्टि रचना का प्रारंभिक बिंदु जो है उसको शंभुलिंग कहते हैं। शंभु 2 शब्दों से मिलकर बना है, सम जोड़ भू। सम का मतलब है समनम अर्थात नियंत्रण करना। शंभु का मतलब है वह सत्ता जो सभी सांसारिक कार्यों और अस्तित्वों का नियंत्रण करने के लिए प्रादुर्भूत हुई है। शंकर शब्द भी इसी प्रकार बना है। सम जोर क्री जोर अल होता है शंकर, अर्थात वह सत्ता जो सभी का, प्रत्येक का नियंत्रण करती है। तो शंकर का मतलब है नियंत्रक सत्ता। शंभु का भी यही मतलब है। भू माने होना, जो सभी को नियंत्रण करने के लिए उद्भूत हुए हैं, वे है शंभु।
ये शंभु ही सृष्टि रचना के प्रारंभिक बिंदु है। इसीलिए इनको संपूर्ण श्रेष्ठ विश्व ब्रह्मांड की मूलीभूता घनात्मिका शक्ति या शंभु लिंग कहते हैं। अर्थात मनुष्य या कोई भी श्रेष्ठ वस्तुएं कारण उत्पत्ति स्थान संपर्क में शंभु लिंग के द्वारा ही आते हैं। लिंग का अर्थ है लिंगयते गम्यते यस्मिन तलिंगम, अर्थात संपूर्ण सृष्टि रचना का अंतिम लक्ष्य लिंग है। सृष्टि रचना के कार्य क्षेत्र में जहाँ स्पंदित सत्ताएं और अस्थायी विराम की अवस्था में आती है, वह अभीष्ट विराम स्वयंभू लिंग कहलाता है। मनुष्य के सुषुम्ना कांड के अंतिम बिंदु स्वयंभू लिंग में अणु की दैवी शक्ति सुषुप्तावस्था या गुप्तावस्था में रहती है। वही गुप्त दैवी शक्ति जो मानव देह में है, सभी आध्यात्मिक साधकों के लिए साधना आरंभ करने का बिंदु है। अर्थात इसी बिंदु से आध्यात्मिक गति प्रारंभ होती है। इसीलिए इसे मूलीभूता ऋणात्मिका शक्ति या कुल कुंडलिनी कहते हैं, फंडामेंटल नेगेटिविटी कहते हैं। जब यह दैवी शक्ति सुषुप्तावस्था में है तो महाकौल को क्या करना पड़ता है? केवल शब्द या कुछ शब्दों का सामूहिक रूप ही आध्यात्मिक क्षेत्र में मंत्र नहीं है। वे महाकौल उस सुषुप्त कुल कुंडलिनी को अपने व्यक्तिगत प्रयास से मूलीभूता घनात्मिका शक्ति या शंभु लिंग की सतह तक उठाते हैं, अर्थात शंभु लिंग की सतह तक ऊपर उठाते हैं। इसका मतलब है कि वे संपूर्ण संरचना की अवस्था को मूलीभूता ऋणात्मिका शक्ति से मूलीभूता घनात्मिका शक्ति तक पहुंचाते हैं। इस क्रिया को तंत्र में पुरस्चरण कहते हैं। जब महाकौल किसी मंत्र के द्वारा यह पुरस्चरण करते हैं तो उस मंत्र को चैतन्य मंत्र कहते हैं। केवल वही मंत्र आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयुक्त हो सकता है, उसको सिद्ध मंत्र कह सकते हैं। अतः आध्यात्मिक पक्ष में सामान्य मंत्र पर्याप्त नहीं है, तुम्हें सिद्ध मंत्र की आवश्यकता है और सिद्ध मंत्र महाकौल के द्वारा निर्मित होना चाहिए, सामान्य गुरु या कौल के द्वारा नहीं। भारत में तुम बहुत से लोग देखोगे जिनके पद या उपनाम कौल है, किंतु वास्तव में वे कौल नहीं है। कौल का मतलब है जिसने महाकौल से सिद्ध मंत्र लेने के बाद अपनी कुल कुंडलिनी शक्ति को शंभुलिंग के स्तर तक उठा दिया है। और वह व्यक्तित्व जिन्होंने मंत्र की रचना की है तथा उसको सिद्ध मंत्र बनाया है, वे महाकौल कहलाते हैं। सदाशिव महाकौल थे। महाकौल के अलावा कोई भी व्यक्ति मंत्र की रचना नहीं कर सकता है और न ही उस मंत्र में, उस ध्वन्यात्मक अभिव्यक्ति में, उन ध्वन्यात्मक मूल में आध्यात्मिकता तथा बोध भर सकता है। जप क्रिया के लिए, ध्यान क्रिया के लिए और सभी आध्यात्मिक साधना के लिए सिद्ध मंत्र होना चाहिए, चैतन्य युक्त मंत्र होना चाहिए। नहीं तो चैतन्य रहिता मंत्रा प्रोक्ता वर्णास्तु केवला, जहाँ मंत्र का पुरस्चरण नहीं किया गया है, सिद्ध नहीं किया गया है, तो वह केवल शब्दों का समूह मात्र है। तुम उस मंत्र का हजारों लाखों करोड़ों बार जप कर लो, उससे कोई फल नहीं मिलेगा, उसका कोई परिणाम नहीं निकलेगा, क्योंकि वह मंत्र है ही नहीं, वे मंत्र सिद्ध नहीं है। इसीलिए तुम्हें याद रखना है कि आध्यात्मिक क्षेत्र में साधारण शब्द या साधारण अक्षर या साधारण ध्वनियां काम नहीं देंगी। यही नहीं, मनुष्य को मोक्ष पाना है, अपने पापों के संस्कारों तथा अपने सभी संस्कारों के भार से निवृत्त होना है। ये पाप के संस्कार या सभी संस्कार सामान्य भाषा में प्रारब्ध कहलाते हैं। तो मनुष्य को प्रारब्ध से भी मुक्त होना है। तो मनुष्य प्रारब्ध से मुक्त कैसे हो सकता है? मंत्र में दो भाग होते हैं, मंत्राघात और दूसरा है मंत्र चैतन्य। मंत्राघात किसे कहते हैं? जब किसी आध्यात्मिक साधक को सिद्ध मंत्र दिया जाता है तो उसका प्रभाव उसके स्वयंभू लिंग या सुषुप्त कुल कुंडलिनी पर पड़ता है और मनुष्य के उस कुल कुंडलिनी या सुषुप्ता दैवी शक्ति पर आघात लगता है, उस पर चोट पड़ती है। किसी सोए हुए मनुष्य के शरीर पर जब तुम आघात करते हो तो क्या होता है? वह जग जाएगा, सुषुप्तावस्था से वह जागृतावस्था में आ जाएगा। यही हाल मानव के सुषुप्त दैवी शक्ति का भी होता है। अब मंत्र का दूसरा भाग मंत्र चैतन्य है।
मंत्र चैतन्य के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूँ। मंत्राघात के बाद क्या होता है, वह मंत्र चैतन्य उससे संबंध हो जाता है, जिसे दीपनी कहते हैं। दीपनी माने है आध्यात्मिक द्योतना। अतः जब यह सुषुप्त दैवी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर चलती है तो वह उस दीपनी से प्रकाश प्राप्त करती है। यह दीपनी एक मशाल की तरह है, आध्यात्मिक मशाल, टॉर्च की तरह है। मान लो घना अंधकार है, परंतु अगर तुम्हारे पास दीपनी है, दीपनी माने मशाल, टॉर्च, तो तुम आसानी से आगे बढ़ सकते हो। इसी प्रकार यह दीपनी आध्यात्मिक साधक को ऊपर की ओर बढ़ने में मदद करती है। इसके बाद क्या होता है, जो ही यह सुषुप्त दैवी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर बढ़ती है, मनुष्य के संस्कार, उसके प्रारब्ध जलकर भस्म हो जाती है, वे राख में परिणत हो जाते हैं। अब उनके उस बीज को दग्ध बीज कहते हैं। दग्ध माने जला हुआ। ये बीज क्या है, ये संस्कार या प्रारब्ध के बीज हैं। इसीलिए लोग कहते हैं पाप क्षय करोति, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप नष्ट हो जाते हैं। दीप ज्ञान मततो द्यात कुर्यात पाप क्षयं ततः तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता सर्वतंत्रस्य सम्मता। सभी तंत्र कहते हैं दीप ज्ञानम के द्वारा अथवा वह सत्ता या व्यक्तित्व तुम्हें उचित प्रकाश देता है, तुम्हारी उचित व्यवस्था करता है, अर्थात तुम्हें वह प्रकाश देता है जो मशाल का काम करता है। तुम जानते हो दीप माने है दिया या दीपक, जैसे दिवाली या दीपावली माने दीपों या दीपकों का समूह। तो दीप ज्ञान के द्वारा तुम्हें प्रकाश मिलता है, जिससे तुम देख सको कि ऊपर की ओर कैसे बढ़ा जाए। दीप ज्ञानं यतो द्यात कुर्यात पाप क्षयं ततः। ऊपर की ओर गति के फलस्वरूप क्या होता है, पाप क्षयं भवति, अर्थात तुम्हारे पापों का क्षय हो जाता है, तुम्हारे पाप जल जाते हैं, पाप समाप्त होने लगते हैं, वे नष्ट होने लगते हैं। तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता। इसीलिए इस सत्ता, इस बात, इस क्रिया को दीक्षा कहते हैं। दीप ज्ञान का पहला अक्षर क्या है, वह है दी, और पाप क्षय में क्षय का पहला अक्षर होता है अक्षर। तो दोनों मिलकर हुआ दीक्ष। इससे स्त्रीलिंग में शब्द बना दीक्षा। तो दीक्षा शब्द का मतलब हुआ वह पुरस्चरण किया हुआ मंत्र देना जो द्योतना उत्पन्न करके तुम्हें रास्ता दिखलाए और तुम्हारे संग्रहित पापों को समाप्त करे या पापों को नष्ट करने का कारण बने। तो यह है दीक्षा का सही अर्थ। आध्यात्मिक उन्नति के लिए दीक्षा अत्यंत आवश्यक है, और वे शब्द या ध्वनियां जो एकाकी रूप में या सामूहिक रूप में तुम्हें उठाने में सहायता देती है, वही सही मंत्र है। उचित अर्थ में उसी को मंत्र कहते हैं। श्री श्री आनंद मूर्ति जी, हैदराबाद, प्रातःकाल 10/11/1989 ईस्वी।